समा समाजवादी की जब सरकार दिखती है, जब योगी जी से पहले समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी की सरकार ने इतने काम किए, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, उस पर फाइटर प्लेन उतरवा दिए, लेकिन किसी भी योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। योगी सरकार ने सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। ये बताइए जनता का, जो जिन्होंने पैसे दिए हैं, हर किसी का फॉर्म की कीमत थी उसमें करोड़ों रुपए इकट्ठे करके इन्होंने सिर्फ करा, और कहते हैं हर साल नौकरियां देंगे। नौकरियां कुछ नहीं दिया। एमएसपी किसान परेशान है, किसान बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है। सिर्फ समाजवादी सरकार ने ही पब्लिक को रोजगार दिए थे। समाजवादी सरकार ने भर्तियां खोली थी। इस सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ निकम्मी सरकार है, सिर्फ झूठों की सरकार है। झूठे वादे किए हैं इसने। समाजवादी सरकार ने बहुत बहुत काम किए। समाजवादी की जब सरकार दिखती है, जब योगी जी से पहले समाजवादी की सरकार थी। समाजवादी की सरकार ने इतने काम किए, यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, उस पर फाइटर प्लेन उतरवा दिए, लेकिन किसी भी योगी सरकार ने कुछ नहीं किया। योगी सरकार ने सिर्फ पेपर लीक हुए हैं। ये बताइए जनता का, जो जिन्होंने पैसे दिए हैं, हर किसी का फॉर्म की कीमत थी उसमें करोड़ों रुपए इकट्ठे करके इन्होंने सिर्फ करा, और कहते हैं हर साल नौकरियां देंगे। नौकरियां कुछ नहीं दिया। एमएसपी किसान परेशान है, किसान बहुत परेशान है, रोजगार नहीं है। सिर्फ समाजवादी सरकार ने ही पब्लिक को रोजगार दिए थे। समाजवादी सरकार ने भर्तियां खोली थी। इस सरकार ने, योगी सरकार ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ निकम्मी सरकार है, सिर्फ झूठों की सरकार है। झूठे वादे किए हैं इसने। समाजवादी सरकार ने बहुत बहुत काम किए। ओके, बीजेपी की सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है। इस सरकार ने कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे जनता को फायदा हो। सिर्फ राशन देकर दिया है, सिर्फ, और कुछ नहीं किया। सिर्फ झूठों की सरकार है, निकम्मी सरकार है ये। इस सरकार ने लोगों को रोजगार नहीं दिया। इस सरकार में सिर्फ पेपर लीक होते हैं। इस सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी। कहाँ है वो 2 करोड़ सालाना नौकरियां? कहाँ है वो? कहाँ है? मुझे आप बताइए, ऑन रोड रिकॉर्ड दिखाइए। किसानों को क्या हो रहा? किसानों को बहुत एमएसपी पे कुछ नहीं किया जा रहा। किसानों के साथ भी कुछ नहीं किया जा रहा। ये समझ लो किसानों की कहते थे किसानों की सरकार है, कुछ नहीं है। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए हैं। ओके, नमस्कार, मैं भारत का एक नागरिक और मैं इस मौजूदा सरकार के सारे नियमों से, सारे डिसीजन से बहुत खुश हूँ। ये सरकार काफ़ी अच्छा कर रही है, लेकिन मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ। जो हमारी मौजूदा सरकार है वो थोड़ा व्यापार की तरफ ध्यान दे। जो हमारा व्यापार की दिन ब दिन खराब हो रही है उसे थोड़ा प्रोत्साहन करे। और जो ऑनलाइन काम चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस होने शुरू हो गए हैं, उससे जो ऑफलाइन मार्केट है, जिससे सारे लेबर्स का परिवार हमसे जुड़ा हुआ है, उनको बहुत अफेक्ट हो रहा है ऑनलाइन काम की वजह से। जिससे धंधों पे अफेक्ट आ रहा है, जिससे बिजनेस पे अफेक्ट आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों परिवार की रोजी रोटी पे अफेक्ट आ रहा है। बस मौजूदा सरकार से ये अपील है कि जो हमारे ऑनलाइन बिजनेस है उस पर थोड़ा पाबंद लगाए, उस पर थोड़ी प्रतिबंध करे, जिससे ऑफलाइन बिजनेस को भी थोड़ी ग्रोथ मिले और हमारा ऑफलाइन बिजनेस भी आगे बढ़ सके। धन्यवाद। ठीक है जी। हमारे राहुल गांधी जी एक युवा नेता हैं, 55 साल के युवा नेता। अब मुझे पता नहीं कि युवा अवस्था खत्म होगी, लेकिन जिस तरह यात्रा करे जा रहे हैं, इनकी यात्रा से कोई अफेक्ट देश में नहीं पड़ रहा है। जितनी भी इन्होंने बातें बोली, बिना सिर पैर की बातें होती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इनको देश की सरकार में आना चाहिए। देश इनसे चल पाएगा। धन्यवाद। बस जी, चलें। बोलो। देखो साहब जी, 12 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, सुविधाएं चली आ रही है, और नेताओं ने बहुत पैसे खाए रिश्वत के, तो पक्का करेंगे पक्का करेंगे, पक्के नहीं हो पाए हम। और मजबूरी समस्या चल रही है, सुविधा में ही हम चले आ रहे हैं। पहले ठेकेदारी थी, हम 1200 रुपये से काम करते थे। अब 1200 रुपये से काम करते करते तनख्वाह बढ़ी, उस बाद सुविधा में ही रखा जा रहा, और हम परमानेंट नहीं हो रहे। और हमारे बच्चे 2 ठाली हैं, बड़े बेटे को भी प्राइवेट काम करा रखा है, छोटे बच्चे को भी मैंने प्राइवेट काम करा रखा है। ये कहना है कि अखिलेश की सरकार थी, जब आजम खान अपनी कार्ड बना ली, आजम खान अपनी। हमारा 10-12 साल से हमने
नौकरी करते आ रहे हैं, संविदा में रखा गया, लेकिन पक्के नहीं हो पा रहे। दूसरी बात कि हमारे 2 बच्चे ठाली पड़े हैं, मैंने प्राइवेट कामों पर लगा रखा है। और हम नखलो भी गए थे मुलायम सिंह के पास, आजम खान के पास। मोदी जी, हम आपको बहुत पसंद करते हैं। आपने काफ़ी अच्छे काम किए हैं और जब से आप आए हो हमारे देश में काफ़ी तरक्की आई है। हम अपने आप को बहुत सेफ महसूस करते हैं, हम रात में भी चल सकते हैं। ये सब आपकी वजह से हुआ है और आप हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और हम अगली बार भी हम आपको ही चाहेंगे। नमस्ते। बढ़िया बढ़िया। मैं मोदी जी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वर्ष 2014 में मोदी जी को चुना। मोदी जी इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर इस देश की जनता के लिए। बट मोदी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, बट कुछ राज्यों में जो कुछ भेदभाव हो रहे हैं, ये जाति धर्म भेदभाव वाले, इन्हें हटकर मोदी जी बाकी काम अच्छा कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अभी वो नहीं हो पाई हैं, जैसे ये कन्याधन मिल रहा है, इसमें हमने फॉर्म फिल किया था, लेकिन ये भी हमें एक जुमला ही लगा, क्योंकि अभी तक हमें कुछ उसका ऑप्शन नहीं मिला है। उसके बाद में हम तो यही चाहेंगे कि देश का विकास हो। जाति धर्म से हटकर अगर कुछ मोदी जी करते हैं तो नेक्स्ट टाइम भी इन्हीं की सरकार आने वाली है। बहुत अच्छा कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम ऐसे ही करते रहें तो हो सकता है इनकी आगे भी सरकार आए। सपा सरकार में गुंडागर्दी हुई, इस वजह से लोगों ने इनकी एक छवि खराब कर दी कि सपा सरकार में गुंडागर्दी होती है, ये सब होता है। इसलिए अखिलेश को इस चीज़ का बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। और दूसरी चीज़, अखिलेश जी दूसरी बार भी चाहते हैं कि आने वाले टाइम में कि वो इसीलिए कांग्रेस से गठबंधन करके साथ लेके चलना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में मैं अपनी छवि को सुधारूं और देश के लिए कुछ नया विकास करूं। उनका ये कहना है। लोगों ने जनता ने उनके बारे में सोचा है, जो भी उनकी छवि के बारे में सोचा है, वो उस पर दोबारा वो प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए सपा चाहती है कि हम भी सत्ता में दोबारा आएं। कांग्रेस की सरकार 70-80 सालों से राज किया। कांग्रेस की सरकार ने, राहुल जी युवा नेता है, उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ सोचा, लेकिन जनता उनकी बात को, जैसा अभी भाई ने बोला, समझ नहीं पाई है क्लियरली। वो या तो देश के लिए वो एक चांस और मांग रहे हैं, हालांकि जनता उन्हें दूसरा चांस दे नहीं रही है। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी को एक चांस जरूर मिलना चाहिए। हो सकता है वो कुछ नया सोचा हो उन्होंने देश के लिए करने के लिए, जो पिछले 70 सालों में नहीं कर पाए। 70 सालों में जितना उनसे विकास हुआ उन्होंने करा, लेकिन आगे के लिए भी वो चाहते हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए। जनता को उनकी एक ये बात समझनी चाहिए, एक बार उन्हें जरूर इस देश के लिए प्रधानमंत्री के तौर पे चुनना चाहिए। और जैसा कि अभी गठबंधन हुआ है सपा और कांग्रेस में, मुझे लगता है कि इस बार वो मार सकते हैं, इस बार जीत सकते हैं, क्योंकि गठबंधन से काफ़ी कुछ संभव हो सकता है। वो मोदी जी की जो मेरा परिवार पूरे देश को लेकर चल रहे हैं, उस पर जो विवाद हुआ है, मोदी जी को इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे सारे काम किए। अगर हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली हमें जो एक सिक्योरिटी है, सेफ्टी, अगर वुमेन प्रोस्पेक्ट से बात करें तो वो हमें मोदी जी की गवर्नमेंट मिली है। थैंक यू। बाबा जी बोल दीजिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अपने को एक सामाजिक सरोकार में रखने में विफल रहे हैं। एक परिदृश्य जिसके अनुरूप उन्होंने जो ताना बाना बुना, उसमें
वो सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं सब, जबकि उनको समाज को सबको साथ लेके चलना चाहिए। एक विशेष जन की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो है, चलो हम बोले अखिलेश जी हमारे परिवारवाद को लेकर चलते हैं। इन्हें अपना परिवार दिखता है, बाकी किसी के कोई चिंता नहीं है कि देश कहाँ जा रहा है या यूपी कहाँ पिछड़ रहा है। गुंडागर्दी, सड़कों का कोई विकास नहीं, अपने घर का विकास किया है इन्होंने। हर साल एक प्रोग्राम होता था सैफई में, जिसमें कितने करोड़ रुपया हम सब पब्लिक का इकट्ठा होकर वहाँ लगता था और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सड़कों पे अगर विकास करते तो शायद वो आगे भी उन्हें मौका मिलता, लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। सब सड़क बेकार। आज देखो हाईवे एक से एक बढ़िया बन रहे हैं मोदी जी योगी जी के टाइम में। इन्होंने तो अपने परिवार का विकास किया, बाकी कुछ नहीं किया। देखिए ये तो जग जाहिर है भाई साहब कि मोदी गवर्नमेंट में विकास की तो गंगा बह ही रही है। पहले के मुकाबले में काफी अराजकता कम हुई है। हम लोग देखते हैं कि रात को जो है सड़कों पर 12-12, 1-1 बजे पहले के मुकाबले में आदमी बिल्कुल निडर होकर चल पाता है। और बहन बेटियों की हम समझ रहे हैं कि बहुत सेफ है वो अपने आप में। पहले जो सपा गवर्नमेंट में आए दिन गुंडागर्दी हुआ करती थी, वो तो कहीं से कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती है। और हम व्यापारी वर्ग में पहले काफी खौफ था, लेकिन अब हम निडर होके अपना काम कर पा रहे हैं। तो मोदी गवर्नमेंट में सड़कों का देखिए, किसी भी चीज को ले लीजिए, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। और हम तो चाहेंगे व्यापारी वर्ग, मोदी गवर्नमेंट तिवारा चौवारा निरंतर ये गवर्नमेंट आए। बहुत साफ छवि की गवर्नमेंट है और इस तरह की गवर्नमेंट को हम लोगों को दिलो जान से लाना चाहिए। सपा के और कांग्रेस के मुकाबले में मोदी जी बेस्ट नहीं, दी बेस्ट नहीं, उससे भी ऊपर है। देखिए राहुल जी तो अभी बचकानी हरकत ही करते हैं। मैं समझ पा रहा हूं कि राहुल जी को अभी बहुत टाइम लगेगा मोदी जी के मुकाबले में आने के लिए। और मैं ये तो नहीं कह रहा कि लोग बाग उनको पप्पू क्यों कहते हैं, लेकिन हाँ उनकी बातों से झलकता तो ऐसा है ही कि अभी उनमें बचकानापन है। देखिए अखिलेश जी का जो काम है मोदी जी के मुकाबले तो वो कहीं भी नहीं ठहरते हैं। अगर देखा जाए तो उनकी गवर्नमेंट का शासन, पहले हम लोग व्यापारी वर्ग घर जाया करते थे, लाइट को ढूंढते थे। अब लाइट जाती नहीं है, तब आती नहीं थी, सारा ही फर्क है। बस मैं इतना ही कहूंगा। इशारा करेंगे ना। हमें मोदी जी पसंद है, मोदी जी भी और योगी जी भी। जो इनकी सरकार में सही काम और सही विकास हुआ है वो आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। और जो हमारे देश को बचाने वाले हैं वो मोदी जी और योगी जी हैं। जैसे कि हमारे पीछे कोरोना आया था तो हर किसी देश ने हाथ उठा लिए थे, लेकिन हमारे मोदी जी ने अपने देश को ही बचाया, बाकी और देशों को भी बचाया। इन्होंने बहुत विकास कार्य किए और हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारी सरकार इससे और अच्छा कार्य करे, जिससे हमारा देश उन्नति पाए और हर देश में हमारे देश का नाम हो। जय हिंद, जय भारत। जी अखिलेश जी ने गरीब लोगों के लिए मयूरियां बहुत बांटी हैं और बहुत अच्छी सोच थी। लोगों को बहुत इनसे उम्मीदें थी, जिन उम्मीदों पे ये खरे नहीं उतर पाए। और युवा होने के नाते इन्होंने कुछ युवाओं के लिए नहीं सोचा, सिर्फ मयूरी बांटकर ही युवाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की इन्होंने। आज तक द्वारा जो ये कार्यक्रम हापुड़ में आयोजित किया गया है, मैं आज सबसे पहले आपका धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं तथा साथ ही मैं देश के युवाओं, साथियों, मातृशक्तियों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी कार्य कर रहे हैं उससे सभी लोग बहुत संतुष्ट हैं, खुश हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्य एक एक युवा मातृशक्ति के लिए नीचे जमीनी धरातल पर नजर भी आता है और वो सबके लिए वचनबद्ध तरीके से कार्य कर रहे हैं। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी करता हूं तथा भारत माता की जय जयकार के साथ उनका धन्यवाद करता हूं। भारत माता की जय।
मैं हापुड़ विधायक विजयपाल सिंह आड़ती। अब जैसा कि बहन जी ने कहा कि विकास हापुड़ के अंदर कम हुआ है, तो ये पिछली सरकारों में तो कह सकते हैं कम हुआ है, मगर 2017 में योगी जी की सरकार आई और 10 साल पूरे मोदी जी की सरकार को हो गए। 10 साल मोदी जी की सरकार में जो 50 साल कांग्रेस ने राज करा, उनसे ज्यादा 10 साल के अंदर मोदी जी की सरकार में विकास कार्य के काम हुए हैं। और ऐसा ही जो हम कहें तो 7 साल योगी जी की सरकार को भी हो गए। 7 साल के अंदर भी जो समाजवादी और बसपा और कांग्रेस ने लगातार राज करा यूपी के अंदर, उनसे ज्यादा विकास कार्य के काम योगी जी की सरकार में विकास कार्य के काम हुए हैं। अगर जो विकास कार्य की बातें करें तो हापुड़ के अंदर 50 साल से जो पुराने कॉलेज हैं वही थे। जब योगी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार आई, तो 100 बीघे जमीन के अंदर हापुड़ के अंदर नवादा गांव में नवोदय विद्यालय बन रहा है, आश्रम पद्धति का इंटर कॉलेज बन रहा है। नूरपुर में चौधरी साहब के नाम से, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से इंटर कॉलेज बन रहा है। सलाई गांव के अंदर इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया। हिमायूपुर सामी गांव के अंदर इंटर कॉलेज बनकर तैयार हो गया। इनसे ये बूझे जो कह रहे हैं कि अभी नहीं हुआ, अब इनसे क्या बहसबाजी करें, वो इंटर कॉलेज पूरा बनकर तैयार होगा। और जो समाजवादी सरकार में एक भी काम हुआ हो, एक काम बता दो। हापुड़ की सारी सड़कें चौड़ीकरण करवाने का काम योगी जी की सरकार में हुआ है, मोदी जी की सरकार में हुआ है। जिला अस्पताल बनवाने का काम योगी जी की सरकार में हुआ है, मोदी जी के सरकार में हुआ है। अल्ट्रासाउंड की 3-3 मशीनें ये योगी जी की सरकार में, 7 साल की सरकार में हापुड़ के अंदर हुआ, जिसमें कि एक मशीन अल्ट्रासाउंड की तो पिछले महीने हमने उद्घाटन करा और एक मशीन आज हम करके आए, लगवा के आए हैं जिला अस्पताल के अंदर। पहले सिटी स्कैन नहीं था, ऑक्सीजन प्लांट की मशीनें नहीं थी, डिजिटल एक्सरे की मशीनें नहीं थी, एक्सरे की मशीनें नहीं थी। आज हापुड़ के अंदर सारी मशीनें हैं, बच्चन की नर्सरी बनी हुई है। मतलब कि जो 50 साल 100 साल पुराने जिले हैं, उससे ज्यादा विकास कार्य का काम हमारे हापुड़ के अंदर विकास कार्य के काम हुए हैं। इतने विकास कार्य काम कभी नहीं हुए। मोदी जी, आदरणीय मोदी जी, जब हम दिल्ली जाते थे तो 3-3 घंटे हमें दिल्ली पहुंचने के लिए लग जाते थे। आप प्रधानमंत्री बने और आपने हापुड़ से लेकर सराय काले खां तक जो एक्सप्रेस हाईवे बनवाया, हम 55 मिनट में दिल्ली पहुंच जाते हैं। माननीय मोदी जी, कभी हमने यहाँ के व्यापारियों को लाइट के अंदर दुकान बंद होते नहीं देखा। शाम को 5 बजे बत्ती गुल हो जाती थी और रात को 10 बजे आती थी। और आज व्यापारी इतना प्रसन्न है कि जब से आपने लाइट की सुविधा की है, दिन में भी उजाला और रात में भी उजाला, पूरे देश के अंदर उजाला ही उजाला। हम माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को लगातार तीसरी बार इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में ही नहीं अपितु विदेश में भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। आज वो देश के नहीं बल्कि विश्व के विश्वव्यापी नेता हैं जिनकी जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है। और जैसा कि मोदी जी ने बताया कि उनके लिए इस देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, महिला, किसान, युवा और गरीब। उन्हीं के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं और ऐसे युग पुरुष को हम सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और ये आशा करते हैं जिस प्रकार राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने किया है, धारा 370 को समाप्त किया है, मोदी जी ने अपने पार्टी के उस नारे को बुलंद किया है जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था, जहां हुए बल श्यामा प्रसाद जी ने कहा था जिस कश्मीर में 370 लगी हुई है उस धारा को हटाएंगे और कश्मीर का पूर्ण विलय अपने हिंदुस्तान में करेंगे। और आज हर देशवासी इस बात से आश्वस्त है जिस प्रकार 370 हटी है, जो पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वो भी मोदी जी के नेतृत्व में ही भारतवर्ष में उसका भी एक दिन बहुत ही अति शीघ्र विलय होगा। इसीलिए मोदी जी को लिए हम यही आशा करते हैं कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और इस बार 400 से अधिक सीटें जीते। और मोदी जी ने जिस प्रकार राम मंदिर के निर्माण के लिए का मार्ग प्रशस्त किया है, उस राम मंदिर के निर्माण से पहले मोदी जी ने हमारे देश के लिए 11 करोड़ शौचालय, 4 करोड़ से अधिक मकान और इसके अलावा 175 से अधिक लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया है। इसलिए मोदी जी को बार बार नमन, साधुवाद, धन्यवाद।
आज 2024 के चुनाव में देश में आगाज हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर कोई पार्टी नहीं है। राहुल गांधी और अखिलेश दोनों अपने अस्तित्व की लड़ाई को बचाने में लगे हुए हैं। मोदी जी ने जातिवादी प्रथा को खत्म करके देश में केवल चार जाति बता दी हैं। पहली गरीब, दूसरा किसान, तीसरी महिला और चौथा युवा। अब जातिवादी राजनीति की दुकानें बंद हो चुकी हैं। राहुल गांधी अपना अस्तित्व बचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट होने पे कुल 17 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात है उनके लिए। जो एक राष्ट्रवादी पार्टी होती थी केवल 17 सीटों पर सिमट कर रह गई है। और अखिलेश जी अपने गुंडागर्दी की जो दुकान चलाते थे, आज वो गुंडागर्दी की दुकानें बंद हो चुकी हैं। अब कोई भी हम उत्तर प्रदेश में विपक्ष हमारे सामने नहीं है। और हम यूपी में 78 सीटें जीत कर आ रहे हैं। 2 सीटों पर आज भी हम पूरा वो करके अखिलेश जी को भी और जो दूसरी सीट डिम्पल जी की है उन्हें भी हरा के 80 की 80 सीटों पर यूपी में परचम लहराएंगे। और 2024 चुनाव का आगाज हो चुका है। जनता जनार्दन बिल्कुल तैयार बैठी है। पूरे देश में 400 पार और उत्तर प्रदेश में भी 80 की 80 लेकर के सभी आएंगे। एनडीए सरकार फिर से आने वाली है। माननीय मोदी जी हमारे एक संत हैं, उनको जनता जनार्दन पसंद करती है। वो तीसरी बार उनकी सरकार फिर से बनने जा रही है, क्योंकि उन्होंने विदेशों में डंका बजा रखा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्व में सनातन का भी डंका बजा रखा है और विकास का भी डंका बजा रखा है। और ये सरकार लगातार चलने वाली है, क्योंकि ये गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, छात्रों की, सभी की ये सरकार है और ये बराबर चलती रहेगी। इसलिए माननीय मोदी जी सदैव भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए उन्होंने जो प्रण लिया था, वो जो निकले हैं अपना घर छोड़ करके, आज उसी का परिणाम है कि आज देश जो है विश्व गुरु बनने के कगार पर है। और सभी जनता जनार्दन उनके साथ है, क्योंकि वो सच्चे सेवक हैं। जनता उनको प्यार करती है, आशीर्वाद देती है। इस बार फिर 400 पार लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और मोदी जी भारत को विकसित करने में अपना सहयोग लगातार देते रहेंगे। राहुल जी का क्या पूछ रहा है जी। राहुल जी तो लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। जितनी यात्रा राहुल जी निकालते हैं उतनी कांग्रेस नीचे चली जाती है। राहुल जी का ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इनको किसी भी उससे लेता है। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। जनता उनको पसंद नहीं करती, जनता जनार्दन केवल मोदी जी को पसंद करती है। धन्यवाद। राहुल जी का क्या पूछ रहा है जी। राहुल जी तो लगातार यात्राएं निकाल रहे हैं। जितनी यात्रा राहुल जी निकालते हैं उतनी कांग्रेस नीचे चली जाती है। राहुल जी का ज्यादा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई इनको किसी भी उससे लेता है। राहुल जी अपना काम कर रहे हैं, करते रहे, उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। राहुल जी अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। जनता उनको पसंद नहीं करती, जनता जनार्दन केवल मोदी जी को पसंद करती है। धन्यवाद। राहुल जी आपके संघर्ष को सलाम। और जिस तरह आप इस तानाशाह सरकार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, आपके जज्बे को पूरे देश की जनता, हापुड़ के हर आम और खास आपके संघर्ष को सलाम करता है। और बड़ी तारीफ की बात यह कि जिस देश में आपकी दादी की हत्या कर दी गई, जिस देश के लोगों ने आपके पिताजी को बम से उड़ा दिया, उस सब के बावजूद आप उस देश के गरीब, उस देश के मजदूर, उस देश के किसान, उस देश की महिला, उस देश के हर तबके की आप आवाज उठाते हैं। आपको दिल से सैल्यूट है, दिल से सलाम है। और आने वाला वक्त 2024 ये आपके नाम इस देश के लोगों ने लिख दिया है। राहुल गांधी जी हमारे नेता, हमारे प्रिय राहुल गांधी जी, सब लोग देख ही रहे हैं कि आज कितनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे देश की दूसरी आजादी की लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और जो है हमारे जो राहुल गांधी जी हैं वो बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और समझदार व्यक्ति हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हम 2024 के जो इलेक्शन है वो कांग्रेस पार्टी जीते और 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनकर आए।
और इस देश का जो है विकास करें, और जो आज तक मतलब प्रधानमंत्री जी ने बेच चुके हैं उसको जो है ठीक करने का जो है कार्य किया जाए। बस मैं यही कहना चाहूंगी। माननीय अखिलेश जी देश के मुख्यमंत्री रहे हैं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आज हमारे प्रदेश में अखिलेश यादव जी और राहुल यादव जी की जोड़ी सीना तान के उत्तर प्रदेश में चल रही है, और जितनी सीटें कांग्रेस को दी हैं वो जीत के आएगी उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश जी जीत के आएंगे। विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। अभी पीछे दिनों ने देखा, जैसे ही गठबंधन हुआ, मोदी जी की सीबीआई टीम, ईडी टीम, लोग एक जांच इनके पीछे लगा दो। काहे की जांच चल रही है जी? अखिलेश जी पे जांच करें, लोग गवाही देने नहीं आए। अरे ये तो पहले ही क्लियर हो चुके हैं, अब गवाही के लिए बुला रहे हैं। अखिलेश शेरे दिल हिंद मुलायम सिंह के बेटे हैं, और ये आने वाले वक्त में इस देश पे राज करेंगे, यही मेरा कहना है। अखिलेश यादव और राहुल जी दोनों मिलकर के इस देश पर राज करने का काम करेंगे। अभी डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में चल रही है। विकास के ऊपर कहना चाहता हूं, अभी कल गढ़ रोड पे इतना भयंकर जाम लगाया था दलितों ने। जो विकास की बात कर रहे हैं, वहाँ पानी भर रहा है, घोंटे घोंटे घरों में लोगों के कीड़े घूम रहे हैं। ये क्या विकास है बताइए? अभी सारा अमला प्रशासन कल वहां गढ़ रोड पर खुशामद कर रहा था उन गरीबों की। और मोदी जी सरकार जिस एक से एक कहना चाहते हैं, कहते हैं बहुत से लोग जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हम उनसे एक अनुरोध कर रहे हैं, 300 RDX जहां से आई थी उन्हें भी ले आए, विजय माल्या, नीरव मोदी को भी ले आए। ये आपका काम है, आपकी सरकार का काम है। अभी पूरे इस सर्जिकल स्ट्राइक में मीडिया के लिए भी कहना चाहता हूँ, सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, मीडिया को आज तक ये ना पता लगा 300 किलो RDX मोदी जी गारंटी देते हैं, इन कामों की भी गारंटी देते हैं। विकास अभी कल की बात बता रहा हूँ, गालिंद में दलितों को घरों में दौड़ा दौड़ा के पीटा। रामपुर में बाबा साहब की मूर्ति के लिए पुलिस ने हत्या कर दी। ये कहा किसका विकास है? वोट लेने के लिए दलितों आप हमारे यहाँ, हम विकास की बात करते हैं, कभी उनके सिर पे मूता जाता, कभी उनकी मूछें काटी जाती हैं। ये विकास है? सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली सरकार सबको साथ लेके चलेगी, जब ही कामयाब होगी। भेदभाव से काम करोगे तो जनता उखाड़ कर फेंक देगी 2024 चुनाव में। मुझे गर्व है अपने माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी पर, जो मेरे देश के प्रधानमंत्री और मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। और मैं गर्व से कहता हूं कि मोदी जी ने एक आह्वान किया है देश की आवाम जनता से कि मैं भी मोदी का परिवार हूं। तो आज मैं बड़े गर्व से सीना छोड़कर बोलना चाहता हूं, मैं भी मोदी का परिवार हूं। क्यों परिवार हूं? जो काम 70 साल में धारा 370 हटाने के लिए काम नहीं कर पाई, जो सरकार काम नहीं कर पाई, जो सरकार बोलती थी कत्लेआम हो जाएगा, आज वो कत्लेआम छोड़िए साहब, वहां पे 370 की धारा भी हट गई। कोई सा आम, मैं कह रहा हूँ कत्लेआम छोड़ो, खाने वाला आम भी नहीं आया है, वहां पे खाने वाला आम भी नहीं आया है। मोदी जी को गर्व की बात है, धारा 370 हो, आपकी क्या नाम है राम मंदिर हो। मेरा भी भाई साथी कह रहे थे कि विकास नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, टोल टैक्स लगा दिए हैं। मेरे बड़े भाई कह रहे थे कि हापुड़ जिले में 5 टोल लगा दिए हैं। अरे भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, को बताना चाहता हूँ कि यहाँ की सड़कें कांग्रेस राज में यहाँ पे विधायक थे और कांग्रेस के सांसद भी थे, सरकार भी थी, तो आपके यहाँ गड्ढे मुक्त थे, गड्ढे नहीं थे, सर गड्ढे पड़े रहते थे और गाड़ी के अंदर दूसरा गेयर लगाना पड़ता था और आराम आराम से गाड़ी पास करनी पड़ती थी। आज पूरे चारों तरफ देखिए कितने हाईवे बनाए हुए हैं सरकार ने। आप 5 यहाँ से दिल्ली पहले कभी 2 घंटे लगते थे हापुड़ से पहुंचने में, आज मेरे भाइयों बहनों मैं आपको बताना चाहता हूं, हापुड़ से मात्र 57 मिनट की डिस्टेंस भी नहीं है, 55 मिनट की डिस्टेंस भी नहीं है, 50 मिनट की डिस्टेंस भी नहीं है, मात्र 40 मिनट में हापुड़ से आप दिल्ली पहुंच जाएंगे। ये सबका साथ सबका विकास है। मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाई कह रहे थे कि कुछ लोगों को दुर्भाग्य कर रहे थे कि सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं देश के अंदर। आप जाके देखिए, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, आयुष्मान कार्ड मेरे सभी भाइयों के बने हुए हैं, हिंदू के भी बने हुए हैं, मुस्लिम भाइयों के भी बने हुए हैं, सिख भाई को भी बने हुए हैं, ईसाई भाइयों के बने हुए हैं। पेंशन देखिए जाके आप, सबको मिल रही है। तो ऐसी बात नहीं है। आज देश के अंदर जाके देखिए आप, अयोध्या मंदिर में आपको जानकारी देना चाहता हूँ, 5500 मेरे मुसलमान भाई परसों ही दर्शन करके आए हैं राम राज्य में।
और 5500 मुसलमान मेरे भाई। आप कहते हैं ये देश के अंदर आपने दुर्भाग्य काम किया है। सिर्फ गठबंधन ने और कांग्रेस सरकार ने, जितनी भी गठबंधन सरकार है, किस देश के अंदर कुछ नहीं किया, केवल और केवल भ्रम फैलाने का काम किया है। मुझे गर्व है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे, और गर्व क्यों ना हो, क्योंकि इस देश की जनता को, आप जब कोविड आया था, सब लोगों को पूछे थे दवाई कैसे बनेगी, और मेरे नरेंद्र मोदी भाई ने तुरंत कोविड आया और 6 महीने भी नहीं लगाए, इस देश के लिए कोविड की वैक्सीन दे दी, मेरी आवाम जनता को बचा लिया। तो ये गर्व की बात है मेरे लिए। मेरा नाम पवन गर्ग है। मैं भारतीय जनता पार्टी हापुड़ उत्तरी मंडल का नगर अध्यक्ष हूँ, और मैं सभी अपनी जो यहाँ की आज जनता के सामने है, मेरा जो वाइट ले रहे हैं उसके निवेदन करना चाहता हूँ कि अब की बार हमें पूरे घर घर से वोट देकर मोदी जी को 400 पार की वोट सीट दिलवानी है, और इस बार फिर मोदी सरकार लाना है। और इसी के साथ मेरा एक निवेदन है, जो आज सब मोदी सरकार जो बहनों को हमारा पूरा उनका उद्बोधन सुना, उन्होंने सब बहनों की पूरी तारीफ करी है, और पूरा सम्मान आज वो महिलाओं को मिल रहा है। आप किसी गली में चले जाओ, कहीं कोई गुंडे की हिम्मत नहीं है कोई उंगली उठा के किसी बहन के ऊपर निगाह डाले। ये सबसे अच्छा शासन चल रहा है, इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अब की बार 400 के पार फिर मोदी सरकार। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। माननीय मोदी जी को मेरा नमस्कार। मैं बीबी नगर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं मोदी जी आपसे कहना चाहूँगा, आप सबका साथ सबका विकास बोलते हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आज का युवा इतना डिस्प्रेशन में है कि ना तो उसको रोजगार है, और ऊपर से इतनी राजनीतियाँ चल रही हैं कि किसी के घर का मुखिया ख़त्म हो जाता है तो उसके परिवार पर दबंग कर्जा निकालते हैं, घर पर कब्जा कर लेते हैं, और उसे इतना असमर्थ बना देते हैं कि वो कुछ काम करने के लायक भी नहीं छोड़ते। आज भी देश में इतनी घुसपैठियाँ चल रही हैं, इतना दबंगाई चल रहा है कि लोग बाग रोजगार तक नहीं करने दे रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा मोदी जी, थोड़ा इन मजदूर वर्ग के लोगों पर भी ध्यान दें, इनको रोजगार के लिए प्रोत्साहित करें, और सभी का साथ सभी का विकास संभाल लेकर चलें। धन्यवाद। मेरा नाम बुद्ध प्रकाश कश्यप है। मैं हापुड़ का रहने वाला हूँ। मैं मोदी जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा दलित और मेरा कश्यप समाज पे मेरे पर अत्याचार होता है। मेरी रामपुर रोड पर जमीन है, मेरी 2 बीघे जमीन मेरी कब्जा ली गई 2 साल पहले जल निगम ने, और हमारे ताऊ जी बुजुर्ग 70 साल के, मेरा छोटा भाई है, एसडीएम साहब के वहाँ गए थे। उनसे ये कहा या तो जमीन छोड़ दो या अपने घर बैठ जाओ, तुम पे इतने मुकदमे लिखूंगी तुम्हारी जूती चप्पल घिस जाएंगी। आज भी मेरे ताऊ जी परेशान है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं मेरे ताऊ जी, और उन्हें डरा के एसडीएम साहब ने धमकाया या तो जमीन नहीं छोड़ दो नहीं तो आप पर मुकदमा लिखूंगी। अब भी 11 लाख रुपए हमारे पे आज भी रसीद है हमारे पास। तहसीलदार साहब ने हमारे पे मुकदमा लिख दिया गया, हमारे पास आज भी है। और मेरे समाज पे, कश्यप समाज पे, बेटियों पे बलात्कार हो रहा, 6-6 साल की बच्चियों पे बलात्कार हो रहा। ये मेरे पिछड़ों को, कश्यपों को डराया धमकाया, ये गलत है। मोदी जी इस पर ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ बोलूं, मोदी जी ने क्या करा? कुछ नहीं करा। हमें नोटबंदी लगा दी, जीएसटी लगा दी, वो लगा दी, ये लगा दी, वो लगा दी। मैंने जमीन बेच के अपनी, मुझे जमीन हमने घर में रख के वो सब कुछ खपा दिया, सब कुछ खा लिया, हमने खा लिया, सब कुछ खा लिया। उन्होंने हमारे कारोबार को नहीं छोड़ा। हमने जो अपने जमीन बेच के अपने खुद खा गए। हमारे काम कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, मोदी सरकार अच्छी नहीं है ये। हम अपने घर में सब कुछ हमने बेच के सब कुछ खा गए हम। अब बताओ हम गरीब कहाँ से खाएंगे? सब कुछ खा गए हम, अपना जमीन जगह बेच के खा गए। घर में की नौबत आ, घर में बेचने की। ये मोदी हमें क्या नौबत कमाने की नौबत देंगे हमें? मोदी सरकार हमें अच्छी नहीं लगी। जी, मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं देश के लिए भी और महिलाओं के लिए भी। महिलाओं को जो सम्मान मोदी जी ने दिया है और सारी शिक्षा को लेके
महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य मोदी जी ने किया है वो शायद ही कोई और नेता सोच सकता है और कर सकता है। और हम मोदी जी के समर्थन में हैं और मोदी जी के साथ हैं। बस महिला होने के नाते मैं इतना ही कह सकती हूँ। यस, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने हमारे देश का नाम सनातन परंपरा में यूएई में मंदिर बनवाकर पूरे विश्व में नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह से तेजी से विकास के पंख लगे हैं इन 2014 के बाद में, ये अकल्पनीय, इसलिए मोदी जी की सरकार द्वारा से आना सुनिश्चित करना ये जरूरी है। और माननीय अखिलेश जी एवं राहुल जी के लिए मैं 2 शब्द यही कहूँगा कि वो संयमित बोलें और धीरज धर के बोलें, तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। धन्यवाद। इस मंच के माध्यम से सबसे पहले तो मैं बीजेपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसने मेरे देश को एक इतनी अच्छी बुलंदी पे पहुंचाकर खड़ा कर दिया है कि आज सभी देशों की नज़र में हमें सम्मान की नज़रों से देखा जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी मोदी सरकार ऐसा ही काम करती रहेगी। दूसरा, अभी जैसे अपनी बीजेपी सरकार इतना मतलब डेवलप के लिए गांव से देहात, गांव विकास में क्या कहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को ला रहे हैं, लेकिन लोग उससे जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। नवयुवकों को अभी पता ही नहीं है कि क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इतना अच्छा बड़े बड़े लोन दे रही है और अपने उद्योगों के लिए ऊपर कोशिश कर रही है कि वो अपने अपने उद्योगों को चलाएं और अपना काम करें। अभी जैसा कि लास्ट टाइम पे अभी इजराइल से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि वहाँ पे लेबर के लिए अपनी कुछ नवयुवक जाएंगे और उससे बेरोजगारी भी कम होगी, प्लस क्या कहते हैं बाहर से फंडिंग आएगी, बहुत पैसा आएगा। तो अपना देश दिन पे दिन बड़ी अच्छी बुलंदियों पे जा रहा है। और बस एक ये उम्मीद है उनसे कि क्या कहते हैं भ्रष्टाचार पे थोड़ा सा फोकस करें और मतलब लोगों के बीच जागरूकता लाएं। अभी जागरूकता आ नहीं रही है। जो योजनाएं चलती हैं उन योजनाओं में गाँव वाले नवयुवकों को उसके बारे में पता ही नहीं लग पाता, और जितने भी अपने बड़े अधिकारी हैं वो कोशिश नहीं करते। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे छोटे छोटे परियोजनाएं बनाई जाएं और मतलब गाँव में छोटे छोटे कैंप लगा के उन्हें थोड़ी सी जागरूकता लाई जाए। छोटे छोटे लघु उद्योगों पे देश को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि गाँव अपना जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। उसमें सबसे पहले ग्राम ही आगे आने चाहिए, क्योंकि गांव पहले से ही बहुत डेवलप रहे थे, जो कि आज शहर बने हैं। मैं प्रिय मोदी जी से बहुत खुश हूँ कि राम मंदिर बनवाया, घरे वो मुफ्त राशन मिल रहा है, शिक्षा पे भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और आयुष्मान कार्ड जो फ्री इलाज मिल रहे हैं लोगों को, सड़कें भी अच्छी हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। मैं पीएम मोदी जी को सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि पहले लड़कियां घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। इनका पीएम मोदी के आने पर हम कहीं भी जा सकते हैं बाहर, बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, और इन एजुकेशन भी गर्ल्स में सबसे ज़्यादा आगे है। और मैं तो यही चाहूँगी कि अब की बार भी पीएम मोदी ही आए। राहुल जी भी अच्छा है, ये जो देश जोड़ो अच्छा अभियान है, अच्छी बात है। देश तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और ऐसा होना भी चाहिए, हर हिंदुस्तानी के लिए ऐसा होना चाहिए, कोई भी हो अच्छा होना चाहिए। मोदी जी ने अच्छा काम करा है, सड़कें बनवाई हैं, गुंडागर्दी दूर करी है, गरीबों के लिए राशन वगैरह बहुत ही अच्छी व्यवस्था करी है। सबसे बड़ी बात है गुंडागर्दी ये खत्म कर दी सब, इसके लिए बहुत ही अच्छा काम करा रहे हैं। सड़क लाइट वगैरह अच्छा ही काम करा हमारे उसमें, बहुत ही अच्छा करा है। अखिलेश जी ने भी गरीब लोगों के लिए मयूरी, छात्रों के लिए लैपटॉप वगैरह, लड़कियों की शादी के लिए ऐसी की व्यवस्था अच्छा कार्य करा था उन्होंने भी, बहुत ही बढ़िया हमारे उसमें, बहुत ही बढ़िया। ऐसे ही
ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद। हमारी समस्या जो है वो आज की मौजूद सरकार से है, कांग्रेस से कोई समस्या नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं तो उनसे अपील क्या करेंगे, हम उसके लिए तो कुछ अपील ही नहीं कर सकते। जो मौजूद होगा उससे ही सब चीज़ कही जा सकती है। बोलो सर, मेरा मोदी सरकार जी से एक ही अपील है, जो मौजूदा सरकार है, मोदी जी का सपोर्ट किया है हमने। हम व्यापार के लिए चाहते हैं कि व्यापारी पे केवल टैक्स ही टैक्स ना हो, उसके अलावा व्यापारी को और सुविधा भी दी जाए। केवल टैक्स के अलावा आदमी की शिक्षा, व्यापार, अब ये ऑनलाइन डेवलप हो रहा है, ऑनलाइन के चक्कर में व्यापार डेड है, क्योंकि एक व्यापारी के साथ 5 मेंबर पीछे होते हैं और उसके 5 परिवार चल रहे होते हैं। तो उस 5 परिवारों को चलाने के लिए बाजार को खत्म ना करें, व्यापार खत्म हो जाएगा तो व्यापार ही दिखाई नहीं देगा। और व्यापार जब मार्केट में आदमी आएगा तो उसे व्यापार दिखाई देगा, बाजार दिखाई देंगे। खाली 4 मॉल लगा के उससे काम नहीं बनता। तो इसलिए व्यापारी की सुविधा बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ शिक्षा के लिए न्यूनतम फीस दर रेट, बहुत सारी चीजें हैं। और जो रोड के लिए टैक्स वगैरह की सुविधा दी गई है, उसमें टैक्स की भी बहुत सारी है। आदमी 2 जगह टैक्स देता है, एक तो फास्टैग टैक्स देता है, दूसरी चीज की अगर गाड़ी लेने जाता है, कुछ भी चीज लेने जाता है तो वो भी टैक्स देता है। व्यापारी पे खाली टैक्स के अलावा और भी सुविधाओं का विशेष ध्यान दिया जाए और इस ऑनलाइन समस्या को खत्म किया जाए। हमारी केवल एक ही अपील है सरकार से, जो भी मौजूद सरकार है, आगे भी जो भी मौजूद सरकार आएगी वो व्यापार की तरफ ध्यान देगी। तो हम सिर्फ व्यापार की होने के नाते उन चीज़ों पे ही विशेष फोकस कर सकते हैं। हमें सुविधा मिलनी चाहिए, टैक्स के साथ साथ और भी बहुत सारी सुविधाएं, ऑनलाइन समस्या खत्म होनी चाहिए। आप आए, जो भी सरकार आए, सिर्फ व्यापार की तरफ ध्यान दें, क्योंकि एक व्यापार से 5 जनों का परिवार और 5 जनों की परिवार की पूरी जिंदगी लगी होती है। इसलिए ऑनलाइन समस्या समाप्त की जाए। सबसे बड़ी बात, जब से बीजेपी सरकार आई है, हम लोगों को सबसे व्यापारियों को जो सबसे बड़ा फायदा हुआ, हम छोटे व्यापारी जो रेहड़ी पटरी वाले व्यापारी हैं, जिन्हें बीजेपी की तरफ से 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 50-50 हज़ार के लोन मिले, जिससे हमें आगे बढ़ने का मौका मिला है। तो मैं मोदी जी से तो सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मार्केट में ऐसे ही हम लोगों को धीरे धीरे सपोर्ट करें, जिससे कोरोना काल के बाद में जो उभरने का मौका मिला है वो और अच्छे से हम मार्केट में ग्रोथ करें। तो मैं चाहता हूँ आगे बीजेपी की सरकार आए और बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है, हम बीजेपी की सपोर्ट में हैं। जय भारत, जय। ओके, मोदी जी नमस्कार। हम आपको कोट कोट प्रणाम करते हैं। मोदी जी, हम आपके बहुत प्रिय हैं, हम आपको बहुत लाइक करते हैं। हम चाहते हैं कि हर साल हमें जब भी इलेक्शन हो आप हमारे प्रधानमंत्री बने हैं। सर, आपसे कुछ और रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। सर, हमारी वाइफ डिप्रेशन में चली गई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको बीमार थी बहुत ज़्यादा। लास्ट टाइम जब उनका इलेक्शन होना था तो इलेक्शन में नाम नहीं आया उनका वोटिंग में, ठीक है। वो कहते हैं इनका वोटर नहीं बना, तो वो हमारी वाइफ रोने लग गई, कह रही है मेरा नाम लेके, मेरा नाम नंदकिशोर है, मुझे एनके कहती थी, कि एनके जी मुझे मोदी से वोट डालना है। हम फिर जहाँ वोटिंग हो रही थी वहाँ लेके गए उनको। तो मैं कहा सर हमारी मैडम डिप्रेशन में है, इन्हें मोदी को वोट डालना है। उन्होंने मतलब फॉर्मेलिटी के लिए कार्ड डाल दिया कि मैडम आपका वोट हो गया। तो वो
मरते मरते कहती है मुझे मोदी से बहुत प्यार है, इनके जब भी मेरे मरने बाद वोटिंग करोगे मोदी को डालोगे वोट, किसी को भी नहीं डालोगे, मेरी आखिरी इच्छा है ये। उसके 2-3 महीने बाद ही वो एक्सपायर हो गई, अटैक पड़ गया उनको। हम मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे लाइफ टाइम तक, जब तक जिंदे हैं हम। धन्यवाद।